खोल देते हैं, रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस समय जब आप अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें करने जा रहे हैं, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हम चाहते हैं आज का तेरा वचन हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में, हमारे हालेलुया देह प्राण आत्मा में यीशु मसीह के नाम से फलदायक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन सुनते सुनते ही बहुतों को हालेलुया प्रभु तेरा पवित्र आत्मा स्पर्श करे, बहुतों की निराशाएं जाती रहे, बहुतों को जीने का एक लक्ष्य मिले, बहुत प्रभु यीशु मसीह तेरी करीबी में आ जाए। पिता परमेश्वर अपने वचन को ब्लेस कर रहा, हालेलुया। हम प्रभु इस समय इंटरनेट को भी प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इंटरनेट के हालेलुया जरिए से जो लोग खुदा इस वचन को सुनते हैं उन्हें खुदा ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, और आप सबका हम यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में इस महामारी के कारण चर्चेस जो है वो ऑनलाइन लगाए जा रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति जब हम चर्च में बैठकर आराधना करते थे और चर्च में जब हम इकट्ठे होते थे, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति कलीसियाओं में उतरती थी, अब जब आप अपने अपने घरों में बैठकर हालेलुया पवित्र परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, वही परमेश्वर की उपस्थिति, वही परमेश्वर की हजूरी आपके घरों में यीशु मसीह के नाम से उतरने जा रही है, आमीन। आप परमेश्वर की एक बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हैं। आज के दिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी लाइफ को हालेलुया एक स्पेशल फेवर प्रदान करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुने और प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें और प्रभु के वचन को हालेलुया अपने जीवन में कार्य करने दें। मैं आपको खुदा का दास होके कह देना चाहता हूं कि अगर आज का वचन जो है आप ध्यानपूर्वक सुनकर इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, तो आज की मीटिंग जब समाप्त होगी उसके बाद से आपका एक लक्ष्य नया होगा और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पवित्र आत्मा परमेश्वर भर देंगे कि आप हालेलुया नए लक्ष्य के साथ स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करना शुरू करेंगे, आमीन हालेलुया। तो हम पवित्र कलाम में जाएंगे, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत से उपासना हमारे लिए पढ़ेंगे। जहां जहां भी आप हैं अपनी अपनी बाइबल को खोलें। यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय और उसकी 5 आयत हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए। तू जो प्यादे ही के संग दौड़ कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमने खुदा के कलाम में से यिर्मयाह की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ा है। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो यहां पर आपको पढ़ने के द्वारा सीखने को मिलेगा कि यिर्मयाह जो है वो एक भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर का चुना हुआ है, और परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया है। लेकिन यिर्मयाह के इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं, यिर्मयाह के इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। यिर्मयाह को बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। यिर्मयाह को लोग जो है वो ठट्ठों में उड़ाते हैं। यिर्मयाह जो है वो हालेलुया सताव को अपने जीवन में झेल रहा है। और अगर आप इस अध्याय 12 को शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह जो है वो परमेश्वर के सामने एक क्वेश्चन करता है और वो परमेश्वर से शिकायत करता है कि परमेश्वर जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं,
जो पाप करने वाले लोग हैं, जो हालेलुया शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, जो लोग परमेश्वर तुझको हालेलुया ग्रहण नहीं किया, जो लोग तुझसे दूर हैं, वो तो अच्छे से रहते हैं, उनका तो कुछ भी बुरा नहीं होता, वो तो हालेलुया अपने जीवन में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं एक भविष्यवक्ता हूं, मैं एक नबी हूं, और मैं प्रभु तेरी खोज करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों हैं, मेरे ऊपर इतने दुख क्यों हैं? तो प्रभु का कलाम बताता है कि जब यिर्मयाह परमेश्वर से ये सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तब परमेश्वर की ओर से उसको एक रिप्लाई मिलता है। परमेश्वर उससे बात करते हैं और परमेश्वर उसको बोलते हैं, ये परमेश्वर की ओर से उसको उत्तर मिल रहा है। और परमेश्वर कहते हैं, तू जो प्यादों के संग ही दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और जबकि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु जर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर आज लेके जाना चाहता हूं कि यिर्मयाह एक ऐसे समय में था जब उसको बहुत सी समस्याओं का हर दिन सामना करना पड़ता था। प्रियो, आप भी परमेश्वर के लोग इन दिनों में एक ऐसी ही परिस्थितियों का, एक ऐसे ही हालातों का सामना कर रहे हैं जिसमें हमें प्रतिदिन बहुत सी मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है और बहुतों को अपनी हालेलुया रोजमर्रा की रोटी के लिए भी इन दिनों में जूझना पड़ रहा है। बहुतों को मौत का डर जो है वो सता रहा है। बहुतों के घरों में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, कईयों के ऊपर कर्जा है, कईयों ने हालेलुया लोगों के पैसे देने हैं, बैंकों के पैसे देने हैं, और ऊपर से काम काज जो है वो बंद हो गए हुए हैं, और वो इस बात को लेके चिंतित है कि हम अपने कर्जे को कैसे उतारेंगे। ये तो हो गई दुनिया की बातें, लेकिन मसीह लोग भी जो है वो इस समय इन चीजों से बचे हुए नहीं हैं। मसीह लोग भी जो है इन दिनों में काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के बच्चों, मैं यिर्मयाह की लाइफ से आज आपको सिखाना चाहता हूं कि यिर्मयाह बहुत हालेलुया मुसीबतों का सामना कर रहा था, बहुत दुखों का सामना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे बात किया। परमेश्वर ने बोला, ये जो समस्याएं यिर्मयाह को फेस कर रहा है, ये छोटे छोटे प्यादे हैं, इनके ऊपर तुझे विक्ट्री पाना है, इनके ऊपर तुझे जय पाना है। बाद में मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा, बाद में मैं तुझे ऐसा बल दूंगा कि तू घोड़ों के साथ दौड़कर घोड़ों को भी पछाड़ देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं विश्वासी लोगों, ये जो हमारे इर्द गिर्द इस समय समस्याएं चल रही हैं, हमारे इर्द गिर्द जो इस समय हालात हैं, ये इन प्यादों को दिखाता है। छोटी छोटी समस्याएं, गरीबी, कर्जा, जहां लोग जो है वो हमारे बारे में बुरी बातें, जहां हमें लज्जित किया जाता है, जहां झूठे दोष लगाए जाते हैं, जहां प्रभु यीशु के करके हालेलुया कुछ ना कुछ हमें सुनने के लिए मिलता है। ये छोटे छोटे प्यादे हैं, इनके ऊपर हमें जय पाना है, इनके ऊपर हमें विक्ट्री पाना है। तब परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर जो है परमेश्वर देगा कि हम घोड़ों को भी रेस में पछाड़ देंगे। आमीन। परमेश्वर हमें एक ऐसे लेवल में ले जाएगा, परमेश्वर हमें एक ऐसी हालेलुया जगह तक पहुंचा देगा जहां पर हम सिर्फ खड़े रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होकर कामों को करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, जो मसीही लोग हैं वो एक बहुत बड़े पर्पस के साथ, बहुत बड़ी बुलाहट के साथ यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। कभी भी अपनी बुलाहट को ना भूलें। हम साधारण लोग नहीं हैं। खुदा का कलाम पहला पत्रस 2:9 में कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, याजकों की शाही मंडली हो,
राजपदधारी ऐसे लोग हो जिनको परमेश्वर ने अपनी शाही फैमिली के लिए बुलाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों को हमेशा अपनी हालेलुया बुलाहट के बारे में याद रखना है। यिर्मयाह जो प्रभु से शिकायत कर रहा है, प्रभु से क्वेश्चन कर रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों है, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों है, परमेश्वर ने उसको आंसर दिया। प्रभु के बच्चों, अगर यिर्मयाह के बारे में आप देखें तो यिर्मयाह जो था वो एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी कॉलिंग के साथ, बहुत बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया था। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला था कि यिर्मयाह, जब तू अपने माँ की हालेलुया पेट में ही था, जब तू हालेलुया गर्भ में ही था, तभी मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया था, तभी मैंने तुझे अपने काम के लिए चुन लिया था। और यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है इस हालेलुया इसी का यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय में आए और उसकी 5 आयत को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो यिर्मयाह को परमेश्वर, देखें यिर्मयाह की बुलाहट कितनी बड़ी थी, लेकिन यिर्मयाह जो था वो अपना हौसला छोड़ रहा है। समस्याओं को देखते हुए, मुश्किलों को देखते हुए यिर्मयाह जो है वो घबरा रहा है, अपना हौसला छोड़ रहा है। लेकिन उसके पीछे देखें, अगर हम देखें कलाम को, तो यिर्मयाह के ऊपर बुलाहट बहुत बड़ी थी, लेकिन समस्याओं के कारण, मुश्किलों के कारण वो अपने हौसले को छोड़ रहा था, वो हालेलुया कमजोर पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि यिर्मयाह तेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। विश्वासी लोगों, याद रखें, समस्याएं, मुसीबतें जो है ये आपको एक बहुत बड़े प्रतिफल के लिए तैयार कर रही है। अगर आप इन दिनों में समस्याओं को झेल रहे हैं, अगर आप इन दिनों में मुश्किलों को झेल रहे हैं, तो याद रखें आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं, आप निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। आपके शत्रु को आपसे खतरा है, उसको पता है कि आप जो है एक हालेलुया लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आपका शत्रु शैतान जो है वो प्यादों को भेजता है, वो समस्याओं को भेजता है, वो मुसीबतों को भेजता है, वो गरीबी को भेजता है, वो लज्जा को भेजता है, वो ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है जो हमें लज्जित करते हैं, हमारे अपने ही प्रेमी जिनके साथ हमने कुछ भी बुरा नहीं किया वो भी हमें बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। शैतान प्यादों को भेजता है। लेकिन याद रखें, आपकी बुलाहट बड़ी है। आमीन, आपकी बुलाहट बड़ी है। बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप परमेश्वर के प्रिय हैं। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगाया था। आपको परमेश्वर ने जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया हुआ है। देखिए यिर्मयाह की बुलाहट क्या थी। अगर हम यिर्मयाह किताब 1 अध्याय 5 आयत पढ़े तो यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में देखें। लिखा है, यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। मसीह लोगों, अपनी बुलाहट को याद रखें। आपका जो चुनाव वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, आपका चुनाव सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं किया है, खुद किया है। और क्यों किया है? आपको जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए, जातियों के लिए आशीष होने के लिए, अपने आसी पड़ोसियों के लिए आशीष होने के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का मूल होने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। हमेशा याद रखें, हमेशा इस ऊर्जा से भरे रहे, इस अभिषेक को अपने ऊपर बनाए रखे कि मैं अपने परिवार के लिए आशीष का कारण। हालेलुया। और देखिए, और यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह आगे से परमेश्वर कहता है, प्रभु मैं तो लड़का ही हूं। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसा बोलते हो, प्रभु मैं तो अभी हालेलुया ज्यादा उम्र का नहीं हूं, परमेश्वर मैं तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो लोग जानते ही नहीं है, मुझे तो अच्छा बोलना ही नहीं आता। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है कि ऐसा ना बोल, मैं
जिसके पास तुझे भेजूंगा उसके पास तू जाएगा, और उनके मुंह को देखकर तुझे नहीं डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मसीही लोगों, कभी भी ना भूले आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आमीन, वो आपके साथ है। आपके बाहर जाते समय आपके साथ है, आपके अंदर आते समय आपके साथ है, आपकी ड्यूटी में आपके साथ है, आप जब हालेलुया यात्रा में जाते हैं तब वो आपके साथ है। उसने बोला है आग में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं पानी में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रियो, एक बात और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये जो परिस्थितियां है ना, जो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है कोरोना के कारण, ये एक आग ही है। परमेश्वर आग में ही हमें संभाल के लेके चल रहा है। हम ड्यूटी जाते हैं, समझ लो कि आप एक आग में से गुजर रहे हैं। प्रभु ने अपने सुरक्षित हाथों में आपको उठाया हुआ है और परमेश्वर जो है आपको संभाले हुए हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरे ना, घबराए ना। खुदा का दास हालेलुया डरा हुआ था, यिर्मयाह घबराया हुआ था, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसके लिए हालेलुया एक बुलाहट आती है। परमेश्वर उससे बोलता है और बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह, ये जो समस्याएं तेरे इर्द गिर्द है, ये जो मुश्किलें तेरे घर में है, ये जो हालेलुया चिंताएं तेरे मस्तक में चल रही है, ये तो प्यादे हैं, छोटे छोटे प्यादे हैं। आपको मालूम है पहले एक समय में जब लड़ाइयां होती थी, दो तरह की सेना जो थी वो राजा के पास होती थी। एक सेना वो होती थी जो हालेलुया राजा के आगे आगे पैदल चलकर, जिनके पास भाले तलवार और ढाल होती थी, पैदल चलकर शत्रु का सामना करती थी। और एक सेना वो होती थी जो घोड़ों के ऊपर होती थी, वो राजा के साथ पीछे होती थी। पहले प्यादे जाते थे, आगे जो पैदल चलने वाले थे वो पहले जाते थे और लड़ाई करते थे और वो तैयारी करते थे, और उसके बाद घोड़ों वाले जो है वो आते थे और वो शत्रु को नाश करते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो प्यादे हैं ना, ये समस्याएं हैं, और ये हालेलुया परमेश्वर इन समस्याओं को यिर्मयाह को समझाता है कि ये समस्याएं जो है ये प्यादे हैं और इनके साथ तुझे लड़ना है, इनके ऊपर तुझे जय पाना है। विश्वासी लोगों, आज भी मैं आपको हालेलुया प्रभु का दास होकर इस बात के ऊपर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो समस्याएं शैतान आपके जीवन में भेजता है, ये प्यादों की तरह है, प्यादों की तरह है। क्या है प्यादे इन दिनों में जो शैतान ने आपके हालेलुया जीवन में भेजे हुए हैं, मसीह लोगों के जीवन में भेजे हुए हैं? कई तरह के प्यादे हैं। मैं आपको हालेलुया थोड़ा सा इसके ऊपर हालेलुया समझाऊंगा। कई तरह के प्यादे हैं जो इन दिनों में मसीह लोगों को प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं। कई तरह के प्यादे, हालेलुया। याद रखें, इन प्यादों के ऊपर यीशु मसीह के भक्तों को जय पाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है प्यादे? हो सकता है कि आप बड़े अच्छे से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप चर्च लगातार आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपके घर में रोज प्रार्थना होती है, आप जो कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हालेलुया करना चाहिए, आप सब कुछ तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी मतलब से लोग आपका विरोध करते हैं और आपसे वैर करते हैं। वैर का प्यादा आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, कि आपका प्रार्थना से मन जो है वो भटक जाए, आप जो है वो बाइबल पढ़ना बंद कर दे और आप उस स्त्री और उस पुरुष के बारे में सोचना शुरू करें जो बिना मतलब से आपके साथ वैर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बिना मतलब से लोग हेट करना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब से आपने कुछ किया भी नहीं है, आपकी पीठ पीछे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, आपका अनादर किया जाता है, आपको गलत समझा जाता है। और कई ऐसे प्यादे हैं जब हमारे घरों में हालेलुया फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, हम अपनी रोजमर्रा की रोटी के लिए भी जूझना शुरू कर देते हैं, गरीबी आ जाती है,
नौकरी चली जाती, बिना वजह से नौकरी चली जाती, बिना वजह से हालेलुया हमारा नुकसान हो जाता है। ये कुछ प्यादे हैं। मैं आपको प्रभु का दास होकर आज समझाना चाहता हूं, इन प्यादों के ऊपर हमने यीशु मसीह के नाम से जय को पाना है। हालेलुया, हालेलुया। और पता है आपको, ये प्यादे शैतान की ओर से क्यों भेजे जाते हैं कि आप बैकस्लाइड हो जाए, आप चर्च आना बंद कर दें, आप प्रार्थना करना बंद कर दें, आपके घर पर जो फैमिली प्रेयर होती है वो होनी बंद हो जाए, आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें, आप हालेलुया चर्च में जो गवाही देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जो आप इतने हालेलुया एक्टिव रहते हैं, ऐसी बातें शैतान आपके जीवन में लेके आएगा, उनके कारण आप जो है वो ढीले से होके बैठ जाएंगे और प्रभु के प्रति जो आपका मोह है वो कम हो जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखें, याद रखें, ये शैतान की ओर से, हमारे शत्रु की ओर से भेजे गए प्यादे हैं। इनके ऊपर हमने यीशु मसीह के नाम से जय पाना है। और जैसा कि हालेलुया याकूब की पत्री 1:12, याकूब की पत्री 1:12 पे वहां पर लिखा है कि जो परीक्षा में जय पाता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा की घड़ी में प्रभु के साथ अच्छे से बना रहता है, उसको अंत में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल दिया जाता है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, देखिए इस वचन के ऊपर हालेलुया, अपने अपने बाइबल को खोले, याकूब की पत्री 1:12, यहां पर इसे ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर हम हालेलुया परीक्षा में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर पहली बात तो आपको और मुझे धन्य कहता है, मुबारक कहता है। परमेश्वर का वचन उन लोगों को मुबारक कहता है जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं उनको परमेश्वर की ओर से मुकुट दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आज आप मुश्किलों में है, अगर आज आप मुसीबतों में है, अगर आप आज हालेलुया यीशु के कारण दुख उठा रहे हैं, यीशु के कारण आपकी निंदा हो रही है, यीशु के कारण आपके ऊपर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, यीशु के कारण हालेलुया आपको लोग जो है वो नफरत कर रहे हैं, याद रखें स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल, स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपका आदर करने के लिए, आपको प्रतिफल देने के लिए स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैंने पहले भी इस बात को बोला कि जिस मसीही के जीवन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां जहां भी आप हैं, जिस मसीही भाई बहन के जीवन में समस्याएं आती है, मुश्किलें आती है, मुसीबतें आती है, जिनको हालेलुया तंग किया जाता है, याद रखें आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही मार्ग में जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उठा के देखे, कोई भी ऐसा परमेश्वर का दास पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में मुकाम पाने के लिए परीक्षाओं का सामना नहीं किया। हालेलुया। चाहे यूसुफ था, चाहे अब्राहम था, चाहे दाऊद था, चाहे डैनियल था, चाहे हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। सबने परीक्षाओं का सामना किया, सबके साथ ऐसा हुआ, सबको दुख, सबको हालेलुया दोष, सबको हालेलुया परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं प्रभु का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही है और हालेलुया प्रभु के पीछे चलते चलते आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखें आप सही डायरेक्शन में हैं। हालेलुया, आप सही डायरेक्शन में हैं। आपका शत्रु जो है वो नहीं चाहता
कि आप जो है सही हालेलुया रास्ते में चलते रहे, इसलिए वो मुश्किलों को भेजता है, इसलिए वो प्यादों को भेजता है। और अगर हालेलुया इन प्यादों के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे, तब परमेश्वर की ओर से हमें ऐसा बल, प्रभु की ओर से हमें ऐसी शक्ति मिलेगी, तब हम घोड़ों को भी पछाड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे ये कलाम दिया, मैं घोड़े के बारे में थोड़ा सा देख रहा था। घोड़ा एक वो जानवर है, वो जीव है जो 55 से 80 की स्पीड में, 55 से 80 किलोमीटर की स्पीड में वो भाग सकता है। और घोड़ा एक ऐसा जानवर है, वो प्लेन में भी वैसे ही ताकत से भागता है, और उबड़े खुबड़े और जहां जो हालेलुया उखड़े जो मार्ग है, जिनको हम बोले कि पहाड़ी इलाके जो है, उनमें भी वो उतनी ही शक्ति से, उतनी ही ताकत से दौड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु के वचन में जो कुछ भी लिखा होता है उसका कोई मतलब होता है। प्यादे, अगर हम ये छोटी छोटी समस्याओं से ही घबरा जाएंगे, अगर हम हालेलुया छोटी छोटी परेशानियों से ही हौसला छोड़ जाएंगे, तो प्रभु के बच्चों फिर आगे चलकर हालेलुया हम कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना। मैंने पहले भी बताया कि ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो टेस्ट है, ये जो ट्रायल्स है, ये हमें प्योरीफाई करते हैं, ये हमें शुद्ध करते हैं, ये हमें पवित्र करते हैं, परमेश्वर से एक बड़ा रिवार्ड पाने के लिए, प्रभु से एक बड़ी हालेलुया प्रतिफल पाने के लिए ये टेस्ट और ट्रायल्स जो है वो हमें तैयार करते हैं। मैंने बताया पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई भी ऐसा परमेश्वर का दास नहीं है, अगर हम पूरी बाइबल को उठा के पढ़े, अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धर्मी था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलता था, रोज भेंटे चढ़ाता था, रोज परमेश्वर की आराधना करता था, सुबह भोर को ही उठ के वो परमेश्वर की स्तुति किया करता था, लेकिन उसको भी परीक्षा का सामना करना पड़ा। कितना दुख पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उसके ऊपर आया, कितना कष्ट उसके ऊपर आया, सब कुछ उसका चला गया, लेकिन अय्यूब जो था, उसका विश्वास जो था वो डगमगाया नहीं। आमीन, हालेलुया। विश्वासी लोगों, मैं प्रभु का दास होकर आपको आज के दिन इंकरेज करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, चाहे कुछ भी जीवन में हो जाए, हालात मुझे मालूम है इस समय बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर पड़ती है तब मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी इस मुश्किल में से अगर कोई हमें बाहर निकाल सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रभु के दास उनकी लाइफ के बारे में देखे, कितना दुख उन्होंने सहा, कितनी मुश्किलें उन्होंने सहे, तब जाकर परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया जो नाम आज हम आदर से लेते हैं। हालेलुया। आज हम उनको संत लोग बोलते हैं, आज हम उनको हालेलुया परमेश्वर के अभिषिक्त बोलते हैं, आज हम उनको अपना रोल मॉडल कर हालेलुया प्रचार उनके बारे में किया जाता है। मैंने अय्यूब के बारे में बताया, यूसुफ, कितना कष्ट, प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, बुलाहट बड़ी थी यूसुफ के जीवन में, परमेश्वर की ओर से हालेलुया दर्शन उसके जीवन में बड़ा था, लेकिन कितना कष्ट, कितना कष्ट, बेचा जाना, उसका गुलाम बन के रहना, जेल में चले जाना, झूठा दोष, पता नहीं क्या क्या दुख प्रभु के दास यूसुफ को उठाने पड़े। लेकिन खुदा का कलाम बताता है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, परमेश्वर उसके साथ वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके सारे दुखों को दूर कर हालेलुया परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन, हालेलुया। अगर हम परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो मुकुट जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता जो उपवास करते हैं उनको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता जो लोग चर्च आते हैं, जो लोग आराधना करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो यीशु के पीछे चलते हैं तो उनको प्रतिफल ना मिले। आमीन, हालेलुया। अगर आज यीशु के लिए हम दुख उठाते हैं, हमें यीशु के लिए कुछ सहना पड़ता है, खुशी के साथ सही। जैसे मत्ती 5 में यीशु ने बोला, खुश होना उस समय जब लोग तुम्हें सताए, खुश होना उस समय
जब लोग तुम पर झूठे दोष लगाएंगे। हालेलुया। जानकर, इस बात को जानकर कि स्वर्ग में इस बात के लिए तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज का जो संदेश है, इसी वर्ष के ऊपर मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट और बोलकर मनन कर फिर मैं आज के वचन को समाप्त करूंगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, तू जो प्यादों के साथ लड़कर, तू जो प्यादों से ही इतना ज्यादा हताश हो गया है, परेशान हो गया है, तो तू घोड़ों के साथ कैसे लड़ेगा? मसीही लोगों, अगर हम छोटी छोटी मुश्किलों से ही, छोटी छोटी परेशानियों से ही हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे, चर्च आना बंद कर देंगे, हालेलुया, विश्वास में डामाडोल हो जाएंगे, तो अंत का समय जब आएगा, हालेलुया, जब परमेश्वर के वचन का भी अकाल पड़ जाएगा, तब मसीही लोगों का क्या होगा? आमीन। हालेलुया। आज हमें इस बात के ऊपर, हालेलुया, थोड़ा सोचना है। क्या इन प्यादों के ऊपर, क्या हालेलुया ये छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम से जय पा रहे हैं? क्या इनको हालेलुया देखकर, या इनके बारे में सोचकर हमारा दिल जो है व्याकुल तो नहीं होता? क्या हम हालेलुया हौसला तो नहीं छोड़ रहे? क्या हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं हो रहा? अगर आज किसी का विश्वास इस कारण से कमजोर हो रहा है, तो प्रभु का वचन जो है वो आपको तसल्ली देना चाहता है, आपका हौसला बढ़ाना चाहता है। कमजोर ना हो, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, प्रभु की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी। परमेश्वर जो है वो आपको ऐसा बल, ऐसा परमेश्वर जो है वो आपको हालेलुया शक्ति देगा कि आप एलिया की तरह घोड़ों को भी पछाड़ देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कब? लेकिन कब? एलिया के बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। एलिया बहुत महान परमेश्वर का था, बड़ा महान परमेश्वर का था। वो ऐसा दास जिसने आकाश को बंद कर दिया 3.5 साल के लिए। ऐसा परमेश्वर का दास बोलता था तो स्वर्ग से, आकाश से आग उतरती थी। ऐसा परमेश्वर का दास मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। ऐसा परमेश्वर का दास जिसने हालेलुया वो वेदी के ऊपर आग को उतार दिया। ऐसा परमेश्वर का दास जो हजारों लोगों के बीच में अकेला परमेश्वर की गवाही देता था। लेकिन बाइबल बताती है, अगर पहला राजा 19 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है, एक समय एलिया के जीवन में भी ऐसा आया। उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु, अब मेरा दुख तो बहुत बढ़ गया है, मेरे कष्ट तो बहुत बढ़ गए हैं प्रभु, मैं अब जीना नहीं चाहता, मेरे हालेलुया लाइफ को अब प्रभु तू ले ले, मेरे हालेलुया प्राण को तू ले ले। लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर उसको बताया कि एलिया, तेरी बुलाहट यही नहीं है, अभी तो तुझे बहुत बड़े बड़े कामों को करना है। आमीन। हालेलुया। विश्वासी लोगों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको यही हालेलुया उत्साहित करना चाहता हूं कि बहुत कुछ परमेश्वर ने आपके लिए करने के लिए रख छोड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये भी ना डरें कि कोरोना है और कोरोना से लोग मर रहे हैं, कहीं हमें ना कुछ हो जाए, कहीं हमारे परिवार को ना कुछ हो जाए। नहीं, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखाए हैं, बिना दर्शन वो पूरे हुए आपको कुछ भी होगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, महामारियों से बचाएगा, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तूने जो पर प्रदान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति ना तो तेरे डेरे के निकट और ना तेरे घर में प्रवेश करेगी। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर रक्षा करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर बचाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर अगुवाई करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आगे आगे चलेगा, स्वर्ग का परमेश्वर हालेलुया वो आग की शहरपनाह की तरह हमारे इर्द गिर्द आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। एलिया को परमेश्वर ने बोला, तुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। और बाइबल बताती है, अगर पहला राजा 18 में पढ़े तो जब एलिया ने अहाब राजा को बोला कि भारी वर्षा होने जा रही है, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अहाब राजा को एलिया ने बोला कि जल्दी से अपना रथ जुतवा ले और रथ पे चढ़ जा और हालेलुया अपने महल की और अपने घर की ओर भाग जा, क्योंकि बहुत भारी वर्षा होने जा रही है। और उस स्टोरी को मैं ज्यादा तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन एक दो बातें वहां से मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल बताती है कि राजा अहाब जो है वो रथ के ऊपर चढ़कर
4 घोड़े उस रथ के सामने भाग रहे हैं और वो रथ के ऊपर हालेलुया घोड़ों की मदद लेकर अपने घर की ओर भाग रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एलिया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आती है, एलिया के ऊपर परमेश्वर की शक्ति आती है। एलिया जो है वो घोड़ों से भी तेज भागना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, जब आप दुखों में, जब आप कष्टों में, जब आप मुसीबतों में परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, प्रभु ऐसी सामर्थ, प्रभु ऐसी हालेलुया शक्ति आपको दे देगा। आप वो करेंगे जो कोई इंसान कभी कर भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के जीवन में वो करना चाहता है, आंखों ने जो देखा नहीं है, कानों ने जो सुना नहीं है, वो काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़े हैं। आमीन। इसलिए विश्वास करें, अभी तो ये शुरुआत है। ये महामारियां, ये बीमारियां, ये वायरस, ये जो कीटाणु जीवाणु जो है, ये मसीही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमने तो अभी परमेश्वर के आने में अगर देर है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को हजारों लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। अभी तो वो शक्ति आनी है, अभी तो वो शक्ति परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है जो आपके ऊपर आएगी। आप घोड़ों की तरह दौड़ते हुए, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ के द्वारा आप दौड़ते हुए, उछलते हुए परमेश्वर के काम को करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक समय था दाऊद ने हालेलुया शेर को मारा, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से। एक समय था दाऊद ने भालू को मारा, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से। हालेलुया। एक समय आया दाऊद ने गोलियत को भी मार दिया। आमीन, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से। हालेलुया। आप इन सारे कामों को यीशु के नाम से करेंगे। शेर को भी मारेंगे, आप भालू को भी मारेंगे। इसका मतलब, शेर का मतलब जो हालेलुया चीजें आपको डराने वाली है, जो हालेलुया शेर डराने वाली चीजों को दिखाता है, डराने वाली चीजों के ऊपर भी आप यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे। और भालू सुस्त होता है, जो चीजें आपके जीवन में सुस्ती लेके आती है प्रभु में पीछे हालेलुया चलने से, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, जो चीजें आपको हताश करती, निराश करती है और आपके जीवन को सुस्त करती है, उन चीजों के ऊपर भी आप यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद ने अपनी भेड़ों को बचाया, दाऊद ने अपने हालेलुया परिवार की जो प्रॉपर्टी थी उसकी रक्षा किया। आप परमेश्वर की शक्ति से अपने परिवार की, अपनी रक्षा करेंगे। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा, दाऊद ने हालेलुया अपने पूरे देश की रक्षा किया। हालेलुया। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप हालेलुया परीक्षा में स्थिर रहेंगे, आप परमेश्वर के मुबारक बन जाएंगे, आप परमेश्वर के धन्य बन जाएंगे। आप अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी यीशु मसीह के नाम से काम आएंगे। आप उनको भी बचाने की क्षमता रखेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं खुदा का दास होकर आपको, प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ी हैं, परमेश्वर के प्लान जो है वो आपके लिए बड़े हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा आपके लिए सोच रखा है। इसलिए कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, कभी भी हौसला ना छोड़े, कभी भी प्रार्थना करना बंद ना करे, कभी भी चर्च आना बंद ना करे, कभी भी परमेश्वर के पीछे चलते हुए हालेलुया सुस्ती ना बरते। आपको इन प्यादों को हराना है, तब आपको परमेश्वर जो है घोड़ों वाली शक्ति देगा, घोड़ों के साथ दौड़ लगाने की शक्ति देगा। हालेलुया। ऐसी शक्ति, सुपरनैचुरल शक्ति, ऐसी शक्ति जिसमें सिर्फ खड़े तो आप होंगे लेकिन काम परमेश्वर कर रहा होगा। हालेलुया। खड़े आप होंगे, दिखाई आप दे रहे होंगे लोगों को, लेकिन पीछे से परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु के बच्चों, खड़े रहे, प्रभु के लिए स्थिर रहे, परमेश्वर के लिए हालेलुया हर हाल में खड़े रहे, प्रार्थना करना ना छोड़े, चर्च आना ना छोड़े, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, प्रभु के दासों की संगति ना छोड़े, शिक्षा लेना ना छोड़े, प्रभु भोज में हालेलुया शामिल होना ना छोड़े, टेढ़ी जाति से बचे रहे, बुरी बातों से बचे रहे,
परमेश्वर आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा। खुदा का कलाम जकरिया किताब में कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ से। पहाड़ को मैदान कर देगा परमेश्वर आपके सामने से, पहाड़ों को मैदान कर देगा परमेश्वर आपके सामने, आपके सामने से। एक दिन आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा, आप हालेलुया बोलेंगे लोगों को, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। आपकी गवाही जो है वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपकी गवाही के द्वारा लोग सचमुच में हालेलुया आशीष पाएंगे और प्रभु में बढ़ने की हालेलुया हालेलुया प्रभु में बढ़ने का वो हौसला आपकी गवाही से लोग लेंगे। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर ले और सिरों को झुका ले और थोड़ा सा मनन करना शुरू करें आज के वचन के ऊपर। यिर्मयाह दुखी था, तकलीफ में था। परमेश्वर उससे कहा, यिर्मयाह तू प्यादों के साथ ही दौड़कर थक रहा है, तो तू घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? विश्वासी लोगों, अगर ये छोटी छोटी समस्याओं से ही, छोटी छोटी मुश्किलों से ही हम हौसला हार जाएंगे, तो जब परमेश्वर के लिए हालेलुया कुछ बड़ा करने का समय आएगा, बड़े हालेलुया लोगों में खड़े होने का समय आएगा, तब हमारा क्या बनेगा? आइए यीशु के नाम से शैतान के द्वारा खड़े किए गए सारे प्यादों को हम यीशु के नाम से नाश करें, यीशु के नाम से इनके ऊपर जय पाए, यीशु के नाम से दुष्ट के द्वारा भेजे सारे प्यादों को हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सर्वनाश कर दे, ताकि खुदा का आत्मा जब हमारे ऊपर आए हम घोड़ों के साथ भी दौड़ सके, हम घोड़ों वाली शक्ति पाए और हम प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु ने आपको और मुझे बड़ी योजना के साथ बुलाया हुआ है। हालेलुया, जातियों के लिए आशीष का कारण बनाया हुआ है, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बनाया हुआ है, अपने देश के लिए आशीष का कारण बनाया हुआ है, अपने मित्रों के लिए आशीष का कारण बनाया हुआ है। प्रभु के बच्चों, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके हालेलुया भविष्य के लिए यीशु मसीह की बड़ी योजना है। पीछे क्या हो गया है पास्ट में, उसको याद ना करें। प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको भी याद ना करें। सिर्फ इस बात के ऊपर आज से गौर करना शुरू करते हैं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है और मेरा बुलाने वाला सच्चा है। पौलुस कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर यीशु मसीह के द्वारा अच्छा काम शुरू किया है, वो प्रभु के आने तक उस काम को पूरा भी करेगा, उस काम को पूरा करने की शक्ति भी प्रदान करेगा। प्रभु के बच्चों, आप अकेले नहीं है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, उसके लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपके साथ है, उसकी हालेलुया सामर्थ पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप अकेले नहीं है। खड़े रहे प्रभु के लिए, खड़े रहे प्रभु के लिए। प्रभु का सामर्थ आएगा, प्रभु की शक्ति आएगी, आप जयवंत हो जाएंगे यीशु के नाम से, आप जयवंत हो जाएंगे यीशु के नाम से। आज के वचन को आपने अगर ध्यान से सुना है तो एक छोटी सी प्रार्थना जब हम करते हैं, इस प्रार्थना के साथ हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। जैसे मैं प्रार्थना इधर करता हूं, आप भी प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें। उसके बाद हम अपनी कलीसिया के लिए, देश के लिए, सबके लिए, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आखिरी प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना, जैसे मैं बोलता हूं, आप भी जहां भी हैं मेरे पीछे बोले और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियों को आपके हाथों में दे देते हैं। पिता परमेश्वर, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते बहुत बार कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत बार विश्वास हमारा जो है वो ढीला पड़ जाता है, बहुत बार जिस हालेलुया जोश के साथ तेरे पीछे चलना चाहिए हम नहीं चल पाते। जितनी महत्वता हमें आपको देनी चाहिए, तेरे वचन को देनी चाहिए, आराधना को देनी चाहिए, तेरी आज्ञाओं को देनी चाहिए, हम नहीं दे पाते। आज एक बार फिर से हम प्रभु अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु मनुष्य हैं, हम पर दया कर और हमें ऐसा बल दे, हमें ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि हम अपने जीवन के सारे हालातों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से विजय पाएं।
प्रभु हम अपने लाइफ को, हम अपने शरीरों को, हम अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। हम प्रभु इस बात को घोषणा करते हैं, यीशु तुझ में हमारा भविष्य उज्जवल है। यीशु तुझ में हमारा भविष्य उज्जवल है। यीशु तुझ में हमारा भविष्य उज्जवल है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी मैं आखिरी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप में से कोई बीमार है या किसी के भी शरीर में कोई दुख तकलीफ या कोई ऐसी हालेलुया बहन या भाई या आपके परिवार का कोई सदस्य आपके पास बैठा है जो बीमार है, विश्वास के साथ अपना हाथ उसके ऊपर रख दे। अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपकी हाथ के द्वारा प्रभु की सामर्थ उस जगह में उतरने के लिए जा रही है और प्रभु की सामर्थ द्वारा बीमार चंगे होंगे और हालेलुया दुखी जो है वो शांति पाएंगे और प्रभु की सामर्थ द्वारा बड़ा काम, अद्भुत काम यीशु नाम में होने के लिए जा रहा है। हे स्वर्गों में विराजमान यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस समय हालेलुया हमारे साथ ऑनलाइन है, आत्मा में एक है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और जो कोई भी इस वचन को सुना है और इस समय प्रार्थना में हमारे साथ है, मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीरों को, उनके हालेलुया जीवनों को पिता परमेश्वर जो है वो ब्लेस करे और उनके शरीरों में से अगर कोई हालेलुया बीमार है, अपने शरीर के ऊपर जहां कहीं भी वो बीमारी की हालात में अपने हालेलुया शरीर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, मेरी प्रार्थना है इसी समय उनकी बीमारियां, उनके दर्द, उनके दुख, उनकी हालेलुया मुसीबतें यीशु के नाम से उनके शरीरों से बाहर आ जाए। यीशु के नाम से उनके शरीर भले चंगे हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोग चंगाई पाए। यीशु के नाम से हालेलुया सिर की बीमारियों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से पेट की बीमारियों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से हड्डियों की बीमारियों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से तमाम तरह की मौसम के बुरे प्रभावों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से कैंसर से चंगाई पाए। यीशु के नाम से पथरी से चंगाई पाए। यीशु के नाम से टूटी हड्डियों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से हालेलुया गरीबी से हालेलुया छुटकारा पाए। शराबों से चंगाई पाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। यीशु के नाम से हालेलुया उदासी से, निराशा से हालेलुया छुटकारा पाए। आज के दिन प्रभु तेरा आनंद उनके जीवनों में आ जाए। बीमारियां जाती रहे, प्रभु का आनंद उनके जीवनों में आ जाए और प्रभु तेरी खुशियों से तेरे लोग भर जाए और खुदावंद बहुत सी गवाहियां हम इस सप्ताह में सुनने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन लॉकडाउन का आखिरी दिन हो और यीशु के नाम से अगले द्वार से प्रभु हालेलुया तेरे लोग तेरे भवन में आकर तेरी महिमा करने पाए। उसके साथ साथ जो हमारी 40 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है इसके ऊपर भी परमेश्वर हम तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं और खास प्रार्थना करते हैं 2 और 3 जून की जो स्पेशल मीटिंग रखी गई है उसको भी परमेश्वर अपने हाथों में ले, क्योंकि प्रभु हमारी सारी योजनाएं तो प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से स्वर्ग से बनती है और ये योजना आपने बनाई है परमेश्वर कि 2 और 3 जून की मीटिंग कालका यीशु का भवन चर्च में की जाए। पिता परमेश्वर इस योजना को यीशु के नाम से सफल होने के लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस समय प्रभु मैं अपने आप को, चर्च में बैठे लोगों को और जितने भी खुदा हालेलुया अपने घरों में बैठे हैं उन सबको परमेश्वर तेरे नाम से आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं खुदा हर एक को बचा कर रखे, हर एक को तमाम वायरसों से, तमाम प्रभु इस महामारी से बचा कर रखना और खुदा तेरा लहू उनके ऊपर लगा रहे। हमारे देश के ऊपर दया कर, हमारे स्टेट के ऊपर दया कर और पूरे भारतवर्ष को प्रभु अपनी महिमा के लिए हालेलुया उद्धार की नॉलेज में प्रभु तू लेके आ। शुक्रगुजार हैं आपने हमारी दुआ को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।